हेलो एवरीवन। पीएनसी के लेक्चर नंबर 3 में आ जाते हैं। इसलिए इसमें हम लोग स्टडी करेंगे अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अलाइक ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से अरेंजमेंट करना है उसको समझेंगे। उसको समझने के लिए पहले हम कुछ स्मॉल प्रॉब्लम्स लेंगे, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स लेंगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सी प्रॉब्लम से। लिखा हुआ है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड पॉप्सी। तो जैसे पहला वाला पार्ट देख रहे हैं, पॉप्सी को अगर हम री अरेंज करें तो कितने वर्ड्स बनेंगे। POPSY समझना। आप इसमें इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये दो एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, अलाइक लेटर्स हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक को हम P1 ले लेते हैं और एक को P2 ले लेते हैं। तो एक को हमने लिया P1 और एक को लिया P2। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये तो ओरिजिनल वर्ड था। अब बताओ, अगर हम इनको अरेंज करेंगे, मान लो इसको P1 ले लिया और इसको P2 ले लिया, तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स होंगे। टोटल अरेंजमेंट्स होंगे हाउ मेनी टोटल अरेंजमेंट कहोगे कि 1 2 3 4 5 लेटर हैं, 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स होंगे। अच्छा, लेकिन अब ध्यान दो, 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स में आप समझो, इसमें एक तो ऐसा अरेंजमेंट होगा P1OP2SY, एक ऐसा अरेंजमेंट होगा। तो एक ऐसा अरेंजमेंट भी होगा, कौन सा, P2OP1SY। ठीक है ना। तो जब हम इनको अरेंज करेंगे तो इसमें ये दोनों तो सेम माने जाएंगे। सही बात है ना। P1 और P2 को आपस में इंटरचेंज करने से हमें कुछ नया वर्ड नहीं मिलेगा। तो जब 5 फैक्टोरियल वाले लिए थे तो इसमें ये वाले दोनों ही इंक्लूडेड हैं, ये वाला भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है, करेक्ट। लेकिन जब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये दोनों सेम माने जाएंगे। ऐसी एक अरेंजमेंट नहीं, टोटल कितने 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स। ऐसे मान लो एक अरेंजमेंट ऐसा आता है, मान लो आ रहा है OSY P1 P2, ऐसा अरेंजमेंट भी आएगा इस फैक्टोरियल 5 में। तो ऐसा आएगा तो एक ऐसा भी बनेगा अरेंजमेंट इसी फैक्टोरियल 5 में, OSY P2 P1। तो फैक्टोरियल 5 अरेंजमेंट्स जो हैं इसमें ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे, लेकिन जब इनको अरेंज करोगे तो ये दोनों सेम माने जाएंगे। इसका मतलब P1 और P2 के आपस के अरेंजमेंट यहाँ काउंट नहीं होंगे। जितनी बार काउंट हो रहे हैं उतने ये बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये दो बार आपस में अरेंज हो रहे हैं, या तो ऐसे लिखोगे या फिर ऐसे लिखोगे। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 में आधे वर्ड्स अपने लिए बेकार हो गए, क्योंकि वो हमें P1 और P2 को इंटरचेंज करने से सेम मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि इसको जब हम अरेंज करेंगे तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे, कहेंगे अरेंजमेंट पॉसिबल जो होंगे वो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होंगे। ठीक है ना, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये आंसर हो गया। मतलब जितने आइडेंटिकल हैं उतने नीचे फैक्टोरियल में आ गया। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करेंगे। अभी ये आंसर हो गया इसका। अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वाला पार्ट देखो इसी का। सेकेंड में देखो क्या बोला है। सेकेंड बोला है पॉट्सी, मतलब कितने लेटर्स बना सकते हैं, जबकि रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड पॉट्सी इफ T ऑलवेज कम्स बिफोर P। तो देखो T जो है P के पहले आ रहा है हमेशा। P क्या है, T जो है P से पहले आना चाहिए। तो T हमेशा P से पहले आए। तो पहले तो ये बताओ कि P अगर T से पहले आ रहा है तो एक काम करो, P T से पहले आए तो इस P को पहले तो इस लेटर को लिख दो, तुम वर्ड को लिख दो। अब इसको हम इस तरह से समझेंगे कि देखो कंडीशन इसमें दी हुई है कि P T से पहले आए, तो हम एक काम करते हैं P और T को P1 और P2 मान लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। इसको ले लेते हैं P1OP2SY, करेक्ट। अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो ध्यान देना, हमने P को P1 ले लिया और T को P2 ले लिया है, राइट। तो इसको जब अरेंज करोगे तो टोटल 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स आएंगे, करेक्ट। अब जब इनको अरेंज करोगे तो देखो एक तो ऐसा आएगा कि भाई P1OP2SY टाइप का मिले, और ऐसा भी मिलेगा जब P2OP1SY टाइप का है, करेक्ट। क्लियर है कि नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो
कि वो वाले अरेंजमेंट, कौन से अरेंजमेंट, ऐसे अरेंजमेंट चाहते हो जिसमें P1 P2 से पहले, सॉरी P जो है वो T जो है P से पहले आए। तो अगर हमने इसको T को P2 माना है तो ये वाला तो P2 जो है, इसका मतलब P2 P1 से पहले आए, यही मतलब है ना। P2 P1 से पहले आए तो P2 P1 से पहले आए, ये वाला तो लोगे लेकिन ये वाला रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि इसमें तो P1 P2 से पहले आ गया, हमें P2 P1 से पहले चाहिए था, मतलब T P से पहले चाहिए था। अच्छा, इसी में और भी आएंगे, जैसे मान लो ऐसा भी आ रहा है कि यहाँ पे आया हमारे पास सपोज O, फिर P1 आया, फिर P2 आया, फिर SY आया। तो एक ऐसा भी आएगा, जब O बनेगा P2 बनेगा, P1 बनेगा, SY आएगा, लेकिन फिर वही तुम्हें चाहिए P2 P1 से पहले, भाई T P से पहले चाहिए, मतलब P2 P1 से पहले चाहिए। तो P2 अगर P1 से पहले चाहिए तो ये वाला तो ले लोगे और ये रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो हर एक केस के करस्पॉन्डिंग दो ऐसे पेयर आएंगे। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो 5 फैक्टोरियल में से हैं, आधे इस तरह के होंगे और आधे इस टाइप के होंगे, है ना। तो मतलब हर एक दो बार रिपीट हो रहा है, फैक्टोरियल 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, जब इसको अरेंज करेंगे और हम चाहते हैं कि T P से पहले आए, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। मतलब उस केस में हम P और T को आइडेंटिकल मान लेंगे, बिल्कुल इस तरह की पुरानी वाली प्रॉब्लम बन गई फर्स्ट पार्ट की तरह। ये आंसर हो जाएगा इसका। चलो अभी और समझते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे इसमें 3 आइडेंटिकल हैं। पहला, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मॉमी। तो मॉमी को रीअरेंजमेंट करना है इनका, लेकिन अब कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे वो देखते हैं। फिर से वही देखो, पहला पार्ट समझना, ओरिजिनल तो अपना वर्ड था ये MOMMY, करेक्ट, ओरिजिनल ये था। इनको जब हम रीअरेंज करेंगे तो कितने आएंगे उसको समझते हैं। फिर से देखो, एक M को M1 ले लेते हैं, इसको M1 ले लो, इसको O ले लो, इसको M2 ले लो, इसको M3 ले लो, और इसको, ये तो Y है ही। अब बताओ अगर इसको अरेंज करोगे तो अब ध्यान से देखना, अब ये क्वेश्चन शानदार हो गया। M1 M2 और M3 जब इनको अरेंज करोगे तो ये कहोगे भाई ये तो हमारे पास कितने हो गए, ये हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल। लेकिन अब इसमें ध्यान देना, एक केस तो यही वाला आएगा जब M1 O M2 M3 Y, ठीक है ना। अब देखो एक ये आएगा, तो इसी तरह से एक ये भी आएगा जब M1 यहीं रहेगा, O M3 यहाँ हो, M2 यहाँ हो और Y यहाँ हो। फिर ऐसे ही आएगा जब M2 यहाँ पे होगा, O आएगा, ठीक है ना, और यहाँ M1 हो जाए, यहाँ M3 हो जाए, ये Y हो जाए। फिर ऐसा भी आएगा जब M2 यहीं रहे, O यहाँ M3 हो जाए, यहाँ M1 हो जाए, यहाँ Y हो जाए। फिर एक ये आएगा जब M3 यहाँ पे हो, O M1 यहाँ हो जाए, M2 यहाँ हो जाए। फिर ये वाला भी आएगा, यहाँ M3 हो जाए, O ये M2 हो जाए, ये M1 हो जाए और ये Y हो जाए। तो यहाँ देखो ये सब के सब अरेंजमेंट्स है ना एक ही हैं, अगर हम इसके रेफरेंस में बात करें। इसमें तो हमारे 5 फैक्टोरियल, तो ये जो 5 फैक्टोरियल में है, जब हम इसका अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि ये सारे M तीनों एक ही जैसे हैं, तो ये सब के सब एक जैसे ही नज़र आएंगे। इसमें जब ऐसे अरेंज कर रहे हो तो 5 फैक्टोरियल आ रहे हैं, लेकिन जब इसको अरेंज करोगे तो ये वाले जो 6 आ रहे हैं ये एक के करस्पॉन्डिंग है, ऐसे हर एक के करस्पॉन्डिंग 6 मिलेंगे, ठीक है ना। 6 एक जैसे मिल रहे होंगे, मतलब फैक्टोरियल 3 आपस में M1 M2 और M3 को अरेंज करने से मिल रहे हैं। तो कितने आ रहे हैं, फैक्टोरियल 3 आ रहे हैं ना ये, तो एक ही फैक्टोरियल 3 टाइम्स आ रहा है। एक कितनी बार आ रहा है, फैक्टोरियल 3 टाइम्स, तो इसको सिंगल काउंट किया जाएगा। इसका मतलब हर एक 6 टाइम्स आ रहा है, तो इसको जब रीअरेंज करोगे तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हर एक 6 टाइम्स आ रहा है, तो हर एक 6 के पेयर बनाओगे, है ना। तो कितने पेयर बनेंगे भाई, 6 से डिवाइड कर दो, उतने ही पेयर्स बनेंगे ऐसे, ठीक है। इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर मीनिंग वही है जो अभी हमने पहले देखा था, वहाँ 2 रिपीट थे, 2 आइडेंटिकल थे, यहाँ 3 आइडेंटिकल है।
3 एलाइक लेटर्स हैं, एम एम एम, तो किससे डिवाइड हो गया? फैक्टोरियल 3 से डिवाइड हो गया। समझ में आया? तो ये आंसर हुआ इसका। तो जितने आइडेंटिकल होते हैं उतने फैक्टोरियल से नीचे डिवीजन हो जाता है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं। भाई एम और भी हो सकते हैं, जैसे ये वाला केसेस भी बनेगा। मान लो m1 यहाँ आ गया, y यहाँ आ गया, o यहाँ आ गया, m2 यहाँ आ गया, m3 यहाँ आ गया, तो इसके तो भी 6 ऐसे आएंगे। कितने पेयर आएंगे ऐसे? 6, लेकिन वो 6 के 6 एक ही काउंट किए जाएंगे। तो 5 फैक्टोरियल को किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे, मतलब फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जरा सेकेंड वाला देखो, बिल्कुल यही चीज़ लिखी हुई है सेकेंड वाले में। क्या बोल रहे हैं? G कम्स बिफोर R एंड R कम्स बिफोर Y। तो G R से पहले आए और R Y से पहले आए। तो अगर हम G को ऐसे लिखो, GORMY, ठीक है ना, इसको अरेंज करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि G M से पहले आए, सॉरी G R से पहले आए और R Y से पहले आए। सही है ना? तो G R से पहले आए और R Y से पहले आए। तो हम क्या करते हैं, इसको G R से पहले हो और R Y की जगह M कर दो, थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा, फिर बाकी तो हम और क्वेश्चंस लेंगे ही। G R से पहले और R M से पहले आए, ठीक है ना, M कर दो इसको। G R से पहले आए और R M से पहले आए, तो हम क्या करते हैं, इस वाले को M1 ले लेते हैं, इस वाले को M1 ले लो, ठीक है ना, ये तो O है ही। इस वाले को M2 ले लो और इस वाले M को M3 ले लेते हैं। G को M1 ले लिया, O को O रहने दिया, R को M2 ले लिया, M को M3, और ये तो Y है ही। अब जब इनको अरेंज करोगे तो फिर से देखो टोटल अरेंजमेंट कितने आएंगे? 5 फैक्टोरियल आएंगे, 5 फैक्टोरियल। अब इसमें जब 5 फैक्टोरियल लोगे तो ऐसे ही तो अरेंजमेंट्स आएंगे ऐसे अरेंजमेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से अरेंजमेंट्स आएंगे। इसका मतलब इसमें भी हर एक अरेंजमेंट कितने टाइम्स आ रहा है? 6 टाइम्स। अब देखो इसमें कोई सा भी केस लोगे तो वो एक ही बार काउंट होगा, क्योंकि M1 का मतलब है G, M2 का मतलब है R और M3 का मतलब है M। तो इसमें जैसे हमने 6 मान लो लिख दिए, यहाँ लिख के दिखाते हैं, M1O, या इसी में देख लो, इसी में समझ लो भाई। जब इनको अरेंज करोगे तो M1O, M2, M3, Y, इसी तरह के अरेंजमेंट आएंगे। लेकिन अब तुम्हें चाहिए G R से पहले और R M से पहले। इसका मतलब M1 M2 से पहले आए और M2 M3 से पहले आए। तो M1 M2 से पहले आए और M2 M3 से पहले आए, तो सिर्फ यही वाला एक आएगा, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी केवल एक ही बार काउंट होगा। फैक्टोरियल 5 में ये सारे आएंगे अरेंजमेंट। ऐसे ही जब इस तरह से लोगे तब भी अरेंजमेंट बनेंगे कई सारे, उसमें भी सिर्फ यही वाला लोगे। इसके बाकी वाले जो भी बन रहे होंगे, जैसे कौन से बन रहे होंगे, मान लो M1 यहाँ लिया, YO, M3 यहाँ लिया, M2 यहाँ लिया, या फिर M2 यहाँ लिया, YO, M1 यहाँ लिया, M3 यहाँ लिया, या M2 YO, M3 यहाँ लिया और M1 यहाँ लिया, या फिर M3 यहाँ लिया, YO और फिर M2 M1 ले लिया, या फिर M3 यहाँ ले लिया, YO, M1 M2, ये सारे अरेंजमेंट्स आएंगे। ये भी अरेंजमेंट्स आएंगे इन फैक्टोरियल 5 में, लेकिन इसमें यही वाला अरेंजमेंट लोगे, क्योंकि M1 तुम्हें M2 से पहले चाहिए और M2 M3 से पहले चाहिए, मतलब G R से पहले चाहिए और R M से पहले चाहिए, तो यही वाला होगा, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो जो फैक्टोरियल 5 अरेंजमेंट है उसमें हर एक कोई भी 6 वाले पेयर 6 एक जैसे आ रहे होंगे, इसमें से 5 रिजेक्ट हो जाएंगे, एक ही बचेगा। इसका मतलब इसको भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि G R से पहले और R M से पहले आए, कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। समझ में आया? ये आंसर इसका भी बनेगा। सिमिलर टाइप की हमने एग्जाम्पल लिए जिससे समझने में आसानी हो। तो मेन पॉइंट जो है कि अगर आइडेंटिकल है तो उतना फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, और अगर ये बोला जा रहा है G R से पहले आ रहा है, R M से पहले आ रहा है, ऐसे आ रहे हैं, तो जो कंडीशन दी हुई, तो यहाँ G R और M ये तीनों आइडेंटिकल का काम करेंगे, ठीक है ना, ये तीनों आइडेंटिकल एज्यूम करना पड़ेगा तुम्हें और आंसर निकालना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? ठीक है, चलो आप ध्यान दो, इसमें और पॉइंट लेते हैं। अब ये आसानी से हो जाएगा, डायरेक्ट हम रिजल्ट यूज करेंगे। जैसे पहला वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट बताओ जरा,
हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड PAAAA, 4 टाइम्स ए है, तो कितने आंसर आएगा? कहोगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 बार ए आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल, कितने आ गए? केवल 5 अरेंजमेंट्स होंगे, ये आंसर होगा इसका। अच्छा, इसको समझने के लिए एक अरेंजमेंट करके भी देख लेते हैं। देखो क्या, PAAAA, या तो ऐसा अरेंजमेंट होगा, या फिर APAAA ऐसा होगा, या फिर AAPAA आएगा। ठीक है ना, 120 नहीं आएगा, 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा, 4 आइडेंटिकल है जो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अब कितना आएगा? AAAPP, PA, सही है ना, लास्ट AAAP। इसके अलावा और कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, 5 अरेंजमेंट है। अभी है ना, लेटर्स कम थे इसलिए हम लोगों ने आसानी से केसेस बना लिए और दिखा भी दिया ये। अब ज़्यादा होंगे तो हम लोगों को फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा कि जितने आइडेंटिकल है उतने फैक्टोरियल से नीचे डिवीजन आना है। सेकेंड देखो, सेकेंड वाले में कितना आएगा? सेकेंड में देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 P एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल आएगा, फिर 2 A एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल आएगा। कितना आ गया? 5। अब 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 120 में 4 से डिवाइड कर दो। 120 को चलो सिंप्लीफाई कर लो, वैसे 120 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा बस। 120 है ना, हाफ करोगे तो 60, उसका भी हाफ करोगे तो 30। तो इसके अरेंजमेंट देखोगे तो 30 अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। अब उसको बनाना मुश्किल है। अरे सॉरी, गलत है। 4 ही तो हैं यहाँ पे, 5 नहीं है, 4 है। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 एक जैसे हैं 2P, 2 फैक्टोरियल, और 2 एक जैसे हैं ये 2 फैक्टोरियल है। तो कितने आएंगे? 4 इंटू 4 फैक्टोरियल 24 होता है, तो 24 अपॉन नीचे 4 है, कितने बनेंगे? 6। ठीक है ना, इसको अरेंज करके देख सकते हैं। चलो देख लेते हैं, अरेंज करके देखें क्या क्या बनेगा। एक P यहाँ लिया, A यहाँ लिया, P यहाँ लिया, या फिर क्या कर सकते हैं, फिर भी अरेंजमेंट थोड़ा सा मुश्किल तो है ही करना, खैर करते हैं। P यहाँ लेते हैं, P यहाँ लेते हैं, A और A यहाँ ले लेते हैं। अलग है ये, बिल्कुल अलग है, सही बात है। अब क्या कर सकते हैं, P यहाँ दोनों एक साथ हो गए। अच्छा, अभी PAAP भी ले सकते हैं, करेक्ट, PAAP भी ले सकते हैं। अब PAAP हो गया, और बताओ P बाद में ले जाए, पहले A ले लें, या ऐसे ले लें AP, ये भी तो चल सकता है, बिल्कुल ये भी होगा। ठीक है, लेकिन देखो थोड़ा दिक्कत आ रही है अरेंजमेंट करने में। अरेंजमेंट तो कर रहे हैं लेकिन हाँ, ये A ले लिया और यहाँ PP ले लिया, सही है। और इसके बाद और कोई देखो, रिपीट भी नहीं होना चाहिए। APPA, सही है, हो गए, और कोई नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी इसमें दिक्कत तो आई देखो अरेंज करने में, अभी और ज़्यादा होते तो और दिक्कत आती। तो इसमें तो थोड़ा सा कंफर्टेबल थे कि P को रिप्लेस करते जा रहे हैं, अगले वाले शिफ्ट करते जा रहे हैं। इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। 1 2 3 4 5 6, और कोई देख लो, और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट को ध्यान रखना है। रिजल्ट है ये, क्या? नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू अरेंज n ऑब्जेक्ट्स इन अ रो इन विच P ऑब्जेक्ट्स आर एलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, P एक जैसे हैं, Q एलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, Q दूसरे जैसे हैं, मतलब सेकेंड काइंड के हैं, R ऑब्जेक्ट्स आर एलाइक ऑफ थर्ड काइंड, एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। जो आइडेंटिकल वाले हैं, उतना जितने आइडेंटिकल हैं वो डिवीजन में आ जाएंगे। तो फार्मूला हमारे पास बना n फैक्टोरियल अपॉन P एक जैसे थे तो नीचे P फैक्टोरियल आ गया, Q एक जैसे थे तो Q फैक्टोरियल, और R एक जैसे थे तो R फैक्टोरियल आ गया, सही है। तो इस फार्मूले को अपने को ध्यान रखना है। चलो अब इसमें आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, इसका प्रूफ हम एक और तरीके से दे सकते हैं, देखना समझ में हो सकता है आ जाए। वैसे जो हमने अभी तक एक्सप्लेन किया उससे तो समझ में आ ही रहा है ऐसा आएगा। इसको एक और तरीके से करते हैं, देखना कैसे। मान लेते हैं कि हमारे पास जो P ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है ना, P ऑब्जेक्ट्स थे, एक जैसे थे, मान लो ये ऐसे हैं, A कितने हैं ये? P हैं, एक जैसे हैं।
बी 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 ये कैसे हैं, क्यू टाइम्स एक जैसे हैं, सी 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 ये कैसे हैं, एक जैसे हैं, और मान लो कुछ और हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है ना, रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। तो बाकी कितने बनेंगे अगर टोटल बचे तो, टोटल जो भी बचेंगे वो सारे डिफरेंट हैं। मान लो D1 D2 इस तरह से हैं, कितने बचेंगे भाई, ये इतने कम कर दो, n माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, इतने ही तो बचेंगे, D1 D2 D3, अब तो DN माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर। ये कितने हुए, ये हुए n माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, ये सारे डिफरेंट हैं, ध्यान रखना। तो अगर हम ये मान लें कि ये सारे डिफरेंट थे, ये जितने भी ए पी थे ना वो सब डिफरेंट है, मान लो ऐसे थे A1 A2 AP, सारे के सारे डिफरेंट है, ये भी सारे डिफरेंट मान लो B1 B2 सो ऑन अप टू BQ, और ये भी सारे डिफरेंट थे C1 C2 सो ऑन अप टू CQ, सारे डिफरेंट मान लिए, और ये तो डिफरेंट है ही अपने पास D1 D2 कितने DN माइनस पी माइनस क्यू। तो मान लेते हैं -R, मान लेते हैं कि इसके अरेंजमेंट टोटल कितने थे, X अरेंजमेंट थे। तो अब हमने क्या किया, ये P वाले जो थे उन सबको डिफरेंट कर दिया, तो उनको आपस में अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल P बेस से। ये B वाले हैं उनको आपस में अरेंज कर सकते हैं, B वाले ये Q टाइम्स से, ये सब अरेंज कर दो आपस में, अगर डिफरेंट मान लिए इनको, सारे डिफरेंट बना दिए। और ये R वाले भी मान लो सारे डिफरेंट हैं, तो R फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, वो तो ऑलरेडी डिफरेंट थे ही। अब देखो सारे लेटर्स डिफरेंट हो गए, तो टोटल n लेटर से उनको आपस में अरेंज करते डायरेक्टली, तो n फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते थे, सही है ना। तो बताओ यहाँ से x कितना आ गया, x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, करेक्ट। तो सबको अगर डिफरेंट मान लिया, उनको आपस में अरेंज कर दिया p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल से, तो टोटल n ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट हो गया, जबकि सारे डिफरेंट है, तो ये n फैक्टोरियल के इक्वल हो गया। तो x कौन सा था, x वाला केस था जब p एक जैसे थे, q एक जैसे थे, r एक जैसे थे, रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। तो x आ गया हमारे पास कितना, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो ये भी प्रूफ ठीक है, दिमाग में रख सकते हो। वैसे हमने जो पीछे एक्सप्लेन किया है उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा था, ये थोड़ा जनरल प्रूफ हो गया, हो सकता है कम समझ में आया हो, लेकिन ठीक है दिमाग में रखो इसको। अब आते हैं इस पर आगे जो क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन करना इनके बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। फर्स्ट पार्ट, पपाया कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p कितने हैं, 2 हैं, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और a कितने हैं, 3, बस बाकी सब डिफरेंट है, ये आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, 120 आ जाएगा। 120 नहीं, 6 तो यही हो गया, 5 फैक्टोरियल 120 बाई 2 60 आ जाएगा, सही है। 3 फैक्टोरियल तो 6 हो गया ना, 6 से कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होता है 120 बाई 2 60 आ गया। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड में सक्सेस को अरेंज करना है, तो s बताओ कितने हैं, s हैं 3, c कितने हैं, 2 हैं, बाकी u और e अलग अलग। तो फार्मूला यूज कर दें, इनको आपस में अरेंज करके कितने बना सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो। चलो थर्ड वाले में आ जाओ। थर्ड वाले में कितने देखो, ए कितने, 1 2 3, ए तो 3 हो गए, ये 3 हो गए। एक के बाद एस देखो कितने, एस 4, 1 2 3 4। उसके बाद आओ एस के बाद आई देखो, आई 2 है, आई 2 ले लो, आई 2 ले लिया। एन कितने हैं, एन 2 है, एन 2 हो गए, ठीक है। अब क्या बचा, ये तो हो ही चुका है, टी और ओ बचा हुआ है, ठीक है ना। टोटल देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है टोटल। यहाँ भी देख लो 13 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक, टोटल 13 है। तो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, नीचे कितना लिखोगे, ये 3 ए है तो 3 फैक्टोरियल, 4 एस है तो 4 फैक्टोरियल, 2 आई हैं तो 2 फैक्टोरियल, और 2 एन है तो 2 फैक्टोरियल,
बस खत्म, ये आंसर आ जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट सम में आते हैं। नेक्स्ट सम, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिंपल। सिंपल वर्ड को रीअरेंज करना है, सिंपल वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करना है। इफ फर्स्ट पार्ट, एस ऑलवेज कम्स बिफोर एम, तो एस सब एम से पहले आ रहा है, इस मतलब एस और एम दोनों आइडेंटिकल का काम करेंगे। यही अभी तक हम लोगों ने सीखा है पीछे जो क्वेश्चंस किए हैं। तो एस और एम आइडेंटिकल का काम करेंगे, इसलिए 1 2 3 4 5 6 6 लेटर हैं, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर्स हैं टोटल? 6 लेटर्स। थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा हम स्पेस दे देते हैं। एक ये, उसके बाद आई, फिर एम, फिर पी, फिर एल और ई, ठीक है। टोटल कितने हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एस को एम से पहले आना है, तो एस और एम आइडेंटिकल का काम करेंगे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस ये आंसर हो गया पहले पार्ट का। सेकेंड पार्ट का देखें, सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग देखें तो बोल रहे हैं एस ऑलवेज कम्स बिफोर एम एंड एम ऑलवेज कम्स बिफोर एल, मतलब एस एम से पहले आना चाहिए और एम एल से पहले आना चाहिए। इसका मतलब ये तीनों आइडेंटिकल का काम करेंगे, आइडेंटिकल का काम करेंगे। इसलिए जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था मॉमी वाला और फिर गौरमी वाला, तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। तो एस एम से पहले आए, एम एल से पहले आए, इसका मतलब ये तीनों आइडेंटिकल का काम करेंगे। तो बताओ कितने आंसर कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा आंसर इसका। आप चलो अगले वाले में आते हैं, थर्ड वाले में। थर्ड वाले में क्या बोल रहे हैं? थर्ड वाले में बोल रहे हैं एल कॉमा ई ऑलवेज कम बिफोर पी, तो एल और ई पी से पहले आए हैं। तो देखो एल और एम पी से पहले आए, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि पहले एल आए, फिर ई आए और फिर पी आए। तो देखो एल और ई पी से पहले आना चाहिए, एल ई से पहले आ रहा है या ई एल से पहले आ रहा है ये मेंशन नहीं है, इसलिए 2 केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट ये हो गया, 2 केसेस बनेंगे भाई। कौन कौन से? केस फर्स्ट कि एल ई और पी, मतलब एल ई से पहले आ जाए और ई पी से पहले आए। केस सेकेंड क्या बनेगा? और केस सेकेंड पहले ई आ जाए, मतलब ई एल से पहले आ जाए और एल पी से पहले आ जाए। दोनों लेटर पी से पहले है, लेकिन एल और ई आपस में है ना, कहीं भी आ सकते हैं। तो एल और ई आपस में कहीं भी आ सकते हैं, करेक्ट। तो इसके लिए 2 केसेस बन गए, एल और ई आपस में कहीं आ सकते हैं। तो बताओ कितने वेज हुए इसमें? इस वाले केस के करस्पॉन्डिंग एल और ई और पी तीनों आइडेंटिकल हैं, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इससे भी यही आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना होगा? आंसर होगा इन दोनों का सम, मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, या तो पहला वाला केस या फिर दूसरा केस। तो आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स, या ऐसे लिख लो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2, करेक्ट। चलो थर्ड के बाद फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ पार्ट में बोल रहे हैं ऑल वॉवेल्स कम बिफोर एस, ऑल वॉवेल्स कम बिफोर एस। तो वॉवेल्स हैं कितने यहाँ पे ये बताओ? वॉवेल्स हैं आई और ई, तो आई और ई जो है इसमें भी वही 2 केस बनेंगे। फिर देखो केस फर्स्ट आई और ई जो है, आई और ई जो है वॉवेल्स जो हैं वो एस से पहले आए, तो या तो आई ई से पहले आए और फिर ई एस से पहले आए, या फिर केस सेकेंड ई आई से पहले आए और आई एस से पहले आए। मतलब इन दोनों को आपस में अरेंज कर सकते हैं हम लोग, मेन पॉइंट ये है, आई और ई को आपस में अरेंज कर सकते हैं। मान लो ऐसे 3 होते तो फैक्टोरियल 3 केसेस बनते ऐसे। तो हम ये कहेंगे भाई ऐसा करो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन तीनों का आइडेंटिकल ले लो, तो आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। और ई आई और ई में कोई कंडीशन नहीं है, आई पहले आए ई पहले आए, मतलब आई और ये 2 हैं, तो इनको आपस में फैक्टोरियल 2 बेस से अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन वही है थर्ड वाला ही, वैसे भी कर सकते थे लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो ऐसे 3 या 4 लेटर्स बोलते कि यही बोल देते एस एम से पहले आए पी, नहीं एस एम पी
और L E से पहले आए तो 4 पहले हो गए, तो पांचों हमें आइडेंटिकल लेना पड़ेगा फिर, है ना। 4 को रीअरेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे 2 हैं तो 2 को रीअरेंज कर दिया। कितने वेज हो गए ये, बस इसको आंसर निकाल लो, ये आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलो अब हो गए चारों पार्ट्स, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल विथ 3 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस, फ्रूट्स ऑफ अ स्पेसीज आर ऑल एलाइक। तो 3 एप्पल्स हैं, मान लो एप्पल्स इस तरह से 3 हैं, तीनों आइडेंटिकल हैं, बोल रहे हैं साफ साफ। ऑरेंज 4 हैं, ये चारों, और फ्रूट्स ऑफ सेम, बस इतने ही है। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल विथ 3 एप्पल्स 4 ऑरेंजेस, फ्रूट्स ऑफ अ स्पेसीज आर ऑल एलाइक। तो आंसर कितना हो जाएगा, अरेंज करना है, टोटल 7 है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम 7C3 लिख सकते हैं। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 6 कैंसिल हो जाएगा, 35 आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट सम, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड महाभारत, ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड महाभारत, ठीक है ना। तो इसमें देखो पहले M कितने हैं, महाभारत M तो एक ही है, M के बाद A देखो कितने हैं, महाभारता 1 2 3 4 5 है भाई, 1 2 3 4 5 A हो गए, मिस नहीं करना है एक भी। H कितने हैं, देखो H साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, 2 हैं। H के बाद बताओ, A हो चुका है, B तो एक ही है, H हो ही चुका है, A हो चुका है, R कितने हैं, 1 है, और T कितना है, 1 है। काउंट कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए काउंटिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टोटल है, यहाँ भी काउंट कर लो। 5 1 6 7 8 9 10 11, ठीक, बिल्कुल सही है। बस अरेंज कर दो अब इनको। तो कितने वेज होंगे, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 तो क्या है, ये आइडेंटिकल है 5, तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 2H हैं तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका, करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाई रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड पोपट इफ P all P कम बिफोर T, ऑल P कम बिफोर T, मतलब 2 P हैं, दोनों P T से पहले आए, दोनों P T से पहले आए, इसका मतलब तीनों आइडेंटिकल का काम करेंगे, सही बात है। दोनों P T से पहले आए, इसका मतलब दोनों P और T मिला के 3 हुए, तीनों आइडेंटिकल का काम करेंगे। तो हैं कितने टोटल, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल, करेक्ट। कितना हो गया ये, 120 डिवाइडेड बाई 6, 20 आंसर आ गया इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ वर्ड्स फॉर्म यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली देन फाइंड पोजीशन ऑफ सक्सेस, ठीक है, पोजीशन ऑफ सक्सेस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। पहले दोनों C आएंगे, C के बाद आएगा E, E के बाद तीनों S आएंगे, और फिर U आएगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं, सक्सेस तक पहुंचना है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे C वाली सीरीज कंप्लीट करो। बाकी कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इनको अरेंज करो, कितने वेज हुए, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल किसके लिए, 3S के लिए, करेक्ट। C तो एक ही बचेगा आगे अरेंज करने में। अच्छा, C के बाद अब E वाली सीरीज चलेगी, तो E वाली सीरीज कंप्लीट करो। E वाली सीरीज कंप्लीट करोगे, 1 2 3 4 5 6, कितने हुए बोलो, 6 फैक्टोरियल अपॉन E है, तो अब देखो 3S हैं आइडेंटिकल, और 2 C भी हैं, सही बात। अब C के बाद E हो गया, E के बाद S, अब S वाला कंप्लीट नहीं करना भाई, सक्सेस इसी में छुपा हुआ होगा। तो सबसे पहले SC वाली सीरीज आएगी, तो S और C फिक्स करो। बाकी कितने बचे, अब 5 ही तो बचे, 1 2 3 4 5, अरेंज करो, कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई S और C अलग कर लिया, तो बस 2S बचे हैं, इसलिए फैक्टोरियल 2 आएगा। SC के बाद आएगा SE वाली सीरीज, तो SE वाली सीरीज बनाओ अब ये, SC के बाद SE वाली सीरीज, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल अपॉन
दो एस और दो सी हैं, तो फैक्टोरियल टू आएगा, करेक्ट। एस ई वाली सीरीज खत्म, अब एस एस वाली सीरीज आएगी, तो एस एस वाली सीरीज भी कंप्लीट करो। 1 2 3 4 5 कितने हुए? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई डबल सी होगा इसलिए 2 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। एस वाली सीरीज के बाद अब आएगा एस यू सीरीज, तो एस यू फिक्स किया यहाँ पे। अब बाकी वाला देखो जरा, एस यू अगर हमने ले लिया तो बाकी डबल सी ई डबल एस इसी ऑर्डर में है भाई, डबल सी ई डबल एस ही आएगा। इसका मतलब एस यू से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड ही सक्सेस हो जाएगा। अब चलो काउंट करो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल तो 6 हो गया, 5 फैक्टोरियल 120 हुआ। ये कितना हुआ? ये हुआ 6 120 बाई 2 और कर दिया 60 हो गया। और ये 5 फैक्टोरियल बाई 2 60 हुआ। ये कितना हुआ? 5 फैक्टोरियल 120 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 30 आएगा, सही ना? ये बताओ कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल 160 आ जाएगा। काउंट करो जरा, देखो ये मिलके हो गए 180 प्लस 20, 180 प्लस 20 200, 300 हो गया। 300 ये और 30 है, टोटल मिला के ये कितने हुए? 330 हो गए। जब ये 330 हो गया तो ये किस पोजीशन पे आया? 330 फर्स्ट पोजीशन पे, राइट। ये पोजीशन आ गई इसकी, तो सक्सेस की पोजीशन आ गई 330 फर्स्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मोमोज आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, फाइंड पोजीशन ऑफ मोमोज, आल्सो फाइंड द वर्ड प्लेस्ड एट 11th पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर में अरेंज करो। एम पहले आएगा, MNOPQRS, एम ही आएगा पहले, डबल एम फिर डबल ओ और फिर एस, MNOPQRS। ठीक, सही है। मोमोज तक पहुंचना है हमें, तो मोमोज तक पहुंचना है तो पहले एम वाला ही स्टार्ट करोगे, लेकिन एम वाला ख़त्म नहीं करना, नहीं मोमोज निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे? अब एम कौन सी सीरीज स्टार्ट करोगे? एम वाली स्टार्ट कर लो, एम वाली सीरीज ख़त्म करो, तो बाकी 3 बचे उनको अरेंज कर लो। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 और रहेंगे। एम के बाद MO वाली सीरीज आएगी। MO वाली सीरीज बस इसी में देखो, MO लोगे तो बाकी बचेगा MOS। अरे तो बहुत आसानी से आ गया। MO से स्टार्ट होने वाला MO है, फिर MOS ही आएगा, मोमोज ही आ गया। तो कौन सी पोजीशन पे आ गया? ये कितना है देखो, 3 आया, तो ये 4th पोजीशन पे आ गया, राइट। 4th पोजीशन पे मोमोज आ जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लो, सही है, MNOPQRS। ठीक, M वाली सीरीज, M के बाद MO वाली सीरीज जैसी हमने यहाँ स्टार्ट किया MO, तो MO से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड ही मोमोज हो जाएगा, करेक्ट। तो 4th पोजीशन पे आ गया ये, कोई दिक्कत नहीं किसी को।